हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम टीचिंग। तो कल हमने डिस्कस किया था कि टिश्यू होते हैं हमारे, वो चार प्रकार के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। मैंने आपको कल बताया था टिश्यू है वो, उसके पार्ट को हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। पहले तो हम ये देखेंगे टिश्यू। मैंने आपको बताया था कि अ ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। तो हम अब पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? जो सिंपल सेल होती है, सिंपल सेल का अरेंजमेंट एंड कंटिन्यूअस शीट के द्वारा होता है। यानी कि जो सिंपल सेल होती है हमारी, सिंपल सेल में क्या होता है, कंटिन्यूअस शीट के द्वारा शीट बनी रहती है। तो अब हम बात करेंगे उसके फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन हम बताएंगे, फंक्शन कैसे कैसे होते हैं। पहला हम पढ़ेंगे क्या, प्रोटेक्शन, जिसमें पहला प्रोटेक्शन होता है, दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन, तीसरा होता है सीक्रेशन और चौथा होता है सेंसेशन। अब हम पढ़ेंगे कि प्रोटेक्शन में क्या क्या होता है, प्रोटेक्शन किस किस से हमें प्राप्त होता है, मतलब एपिथेलियल टिश्यू से कैसे प्राप्त होता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं प्रोटेक्शन क्या होता है। प्रोटेक्शन हम देखेंगे ओवर द बॉडी, एंटायर बॉडी सरफेस एज अ फर्स्ट लाइनिंग प्रोटेक्शन। मतलब हमारी जो बॉडी होती है उसका जो पहला सरफेस होता है, फर्स्ट लाइनिंग होती है, वो एपिथेलियल टिश्यू की होती है। तो उसके बारे में ही यहाँ बताया गया है। जो फर्स्ट प्रोटेक्शन का कार्य करता है वो क्या, कौन कार्य करता है? एपिथेलियल टिश्यू कार्य करता है। एपिथेलियल टिश्यू है वह प्रोटेक्ट करेगी, प्रोटेक्ट करेगी किसे? टिश्यू को। अंदर के जो टिश्यू है उनको प्रोटेक्ट करती है। तो हम अब देखेंगे क्या, ऑब्जॉर्प्शन के बारे में। ऑब्जॉर्प्शन के बारे में हम देखेंगे एपिथेलियल क्या होती है, ऑब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण। कैसे अवशोषण होता है, उसका जो ऑब्जॉर्प्शन है वो किस प्रकार होता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो अब देखते हैं ऑब्जॉर्प्शन के बारे में। एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ऑब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट एंड वाटर। इसमें बताया गया है क्या, इसमें बताया गया कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, उसमें अब्जॉर्प्शन होता है, उसके द्वारा अब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट एंड वाटर का। जो एपिथेलियल टिश्यू होती है, एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा जो अब्जॉर्प्शन होता है कहां, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हमने कुछ खाया तो वो जाता है अंदर की तरफ, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के चारों ओर क्या बना रहता है, एपिथेलियल टिश्यू का एक कवरिंग पाई जाती है, कवरिंग पाई जाती है। तो जो एपिथेलियल टिश्यू होती है उसे वाटर और न्यूट्रिएंट को क्या कर लेती है, ऑब्जॉर्ब कर लेती है। जिससे क्या होता है, हमारे जो ऑब्जॉर्प्शन का कार्य भी या फंक्शन कौन करता है, एपिथेलियल टिश्यू करती है। अब हम चौथे में देखेंगे क्या, सीक्रेशन। सीक्रेशन हम देखेंगे, सीक्रेशन यानी कि क्या सीक्रेट करती है, क्या क्या सीक्रेट करती है, तो उसके बारे में हम बताएंगे। सीक्रेशन एंजाइम, म्यूकस, सलाइवा, हार्मोन एंड स्वेट। स्वेट यानी कि पसीना, यानी कि वह जो एपिथेलियल टिश्यू है वो पसीने को सेक्रेट करती है, एंड सलाइवा को सीक्रेट करती है, हार्मोन्स और अन्य म्यूकस और एंजाइम को सीक्रेट करती है। अब हम आएंगे चौथे नंबर पे, सेंसेशन का कार्य भी कौन करती है, एपिथेलियल टिश्यू करता है। क्यों करता है? क्योंकि सेंसेशन बहुत जरूरी है हमारे। जैसे हमारी इंद्रियां पाई जाती हैं, 4-5 इंद्रियां हैं, मैंने आपको बताया था, आंख, कान, मुंह, नाक और क्या, जीभ। ये क्या होती है, हमारी इंद्रियां होती हैं। तो उनमें जो कवरिंग पाई जाती है वो किसकी पाई जाती है, एपिथेलियल टिश्यू की पाई जाती है। तो बच्चों मैंने बताया था लास्ट सेंसेशन, जैसे कि नोज में पाया जाता है, आइज, ईयर, टंग है सेंसेशन रिसेप्टर। मतलब इनमें सेंसेशन रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो रिसेप्टर पाए जाते हैं तो क्या होता है, जो रिसेप्टर किसके होते हैं, वो एपिथेलियल टिश्यू के पाए जाते हैं। यही क्या पढ़ेंगे हम, लोकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, एपिथेलियल कहां कहां पाई जाती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।